हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.4 जो है वो रिलीज़ होकर तो 3 दिन तो हो चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नया चेंजेस इन्होंने किए थे, वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ पुराने फ़ोन जो है उसमें कुछ क्रिटिकल अलर्ट भी आया है, और जो एप्पल मैप्स है उसके बारे में एक न्यूज़ है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं कि एप्पल का जो डिवाइसेस थे, पुराने डिवाइसेस, तो वो आपको अब डिसकंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप आईफोन में जाते हो यहाँ पर, तो आपको आईफोन में जो है पुराने आईफोन अब देखने को नहीं मिलेंगे। आईफोन 16, 17 और आईफोन एयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी तक। तो शायद ये जो एयर है, ये अगला एयर आने तक जो है वो रहेगा, उसके बाद वो भी चला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, जो प्रो मतलब स्टूडियो डिस्प्ले आया है ना, XDR, तो उसके बाद जो है मैक प्रो डिस्प्ले जो है वो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपको एप्पल की साइट पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो अगर एप्पल के स्टोर में अगर वो अवेलेबल होगा तो शायद आपको मिल सकता है। नहीं तो आपको जितने भी एप्पल के जो ऑथराइज शोरूम है वहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइक मैपल वगैरह एक्सेट्रा। तो वहाँ पर जाकर जो है आपको ये सारे डिवाइसेस अभी भी मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे क्रिटिकल अलर्ट की। तो आईफोन जो पुराने हैं, जिनके अंदर iOS 17 चल रही है ना, तो उनके ऊपर जो है एक क्रिटिकल अलर्ट का अपडेट आया है। वो जो है आपके सेटिंग में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद आपको ये जो सेक्शन है यहाँ पर, इसी सेक्शन पे वो देखने को मिलेगा। वहाँ पर आया होगा कि एक क्रिटिकल अलर्ट है, प्लीज़ इसको इंस्टॉल करो। तो आप वो प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना। अब अगर हम आईपैड प्रो की बात करते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है आईपैड OS 17 चल रहा है, तो वहाँ पर जो है क्रिटिकल अलर्ट नहीं आया है, लेकिन आपको iOS में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं एप्पल मैप्स की, तो आज के बाद या कुछ दिनों के बाद ना, अगर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह सर्च कर रहे हो, नियर बाय रेस्टोरेंट, तो आपको शायद वहाँ पर एड्स देखने को मिलेगी, या नियर बाय जो भी रेस्टोरेंट होंगे और उन्होंने अपना एडवर्टाइज किया है एप्पल के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उनके रेस्टोरेंट जो है वो पहले देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो है ना, ये पहले भी था थोड़ा सा, लेकिन मैप्स में नहीं दिखाई दे रहा था। अब आपको मैप्स में भी जो है ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके साथ जो मैक OS टाओ आई थी ना, तो उसमें अगर आपके पास पुराना कोई, अगर आप चार्जर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर जो स्लो चार्जिंग का नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएगा। तो वो बात आप याद रखना, क्योंकि जो अभी जो अपडेट मैक OS टाओ का 26.4 आया था, तो उसके बाद आपको स्लो चार्जर का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करते, तो इन्होंने ना बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैं। तो ये इस पे इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है यस सीरीज़ का, तो वहाँ पर जाकर आप जो है क्विक शेयर पे अगर जाते हो, तो आपको वहाँ पे उसी वक्त अगर आपका आईफोन का जो एयर ड्रॉप जो है वो अगर ऑन है, तो अगर ये एयर ड्रॉप अगर ऑन है, तो आपको वहाँ पर क्विक शेयर में आपका डिवाइस देखना स्टार्ट हो गया है। तो आप अब सैमसंग के फ़ोन से भी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जो सीरी जो है ना, सीरी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, क्योंकि सीरी को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सीरी मतलब एक चीज़ थी, तो उसका मतलब क्या है। तो सीरी ने मुझे एक इंग्लिश में वर्ड उसका सजेस्ट किया, लेकिन मैंने उसको जब पूछा कि इसका हिंदी में मतलब मुझे बता देना, तो सीरी ने बोला कि आई कांट डू इट। तो ये अभी जो सीरी है ना, इसकी अपग्रेड की काफ़ी ज़रूरत है। और सीरी और उसके साथ शायद जो भी इंटीग्रेशन होगा ChatGPT से या गूगल जेमिनी से या फिर किसी भी AI से, तो
तो सीरी 2.0 जल्दी आना चाहिए ये इसी वक्त, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। अब अगर हम बग फिक्स की बात करते हैं ना, तो कीबोर्ड काफ़ी स्मूथ चल रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ओवरऑल जो मैंने ओएस अगर आप देखते हो ना, तो काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ऐप ओपन क्लोज काफ़ी ठीक से हो रहे हैं, बैटरी भी ओके है। अगर आप बैटरी में जाते हो तो अभी मेरा बैटरी तो हेल्थ 100% ही है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपके पास पुराना भी फ़ोन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 12 है ना, तो वहाँ पे हीटिंग हो रही है क्योंकि मेरा दूसरा आईफोन 12 जो है उसमें हीटिंग का इशू आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास उससे पुराना फ़ोन होगा तो उसमें नहीं है, मतलब आईफोन 11 में हीटिंग नहीं आ रही है, लेकिन आईफोन 12 में जो है हीटिंग का इशू दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आईफोन 12 का बैटरी ना काफ़ी, मेरी बैटरी तो 80% पे है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की 80 या उसके आसपास ही होगी जिन्होंने जो है बैटरी चेंज नहीं की होगी। तो ये इस वजह से हो रहा है, या फिर और कोई नया उसमें कुछ बग आया है 12 के लिए, पता नहीं। अब अगर हम लास्ट में अगर देखते हो कि स्टोरेज में जो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे थे कि एप्पल का जो स्टोरेज जो है वो वहाँ पर क्या हो रहा था कि काफ़ी जगह ले रहा था। तो मेरा जो सिस्टम डेटा है ना iOS 26.4 आने से पहले ये लगभग 20 GB था, और आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये 17.34 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वो फ़ोन नीचे चला गया। जो डाटा है ना ये काफ़ी कम हुआ है, तो 2-3 GB आपका थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ जाएगा। अब बाकी इसमें कुछ नया तो नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। नया बग्स कोई भी देखने को मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बग्स वगैरह देखने को या प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको iOS 26.4 पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर लिख देना, मैं उसको चेक करूँगा अच्छे से और उसका सॉल्यूशन भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।